दोस्तों, क्या क्रिप्टो मार्केट दोबारा से गिरने वाली है और 2 से 3 दिनों के अंदर हमें एक और बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। ऐसी बातें चल रही हैं कि बीटीसी 80,000 के ऊपर आ सकता है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन बनी हुई है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन की, तो सच में यार दिल दुखता है। चाहे वो आप लोग हों, हम हों, बड़े छोटे रिटेलर हों, बड़ी कंपनीज हों, बड़े वॉलेट हों, बड़ी वेल्स हों, बड़े छोटे जितने भी बंदे इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर माल लगा के बैठे हैं, तो सच में दिल दुखता है सबका। आपका नहीं दुखता, हमारा भी दुखता है, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि कई लोगों का तो पोर्टफोलियो 50 से 60% तक डाउन चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन को देख के लोग परेशान होते हैं। और देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं मार्केट की भी अपडेट आपको देता हूँ, लेकिन देखो, जो लोग पुराने हैं ना, उनको कोई डर नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी ये टाइम देखा हुआ है। और ऐसी ऐसी मुश्किल टाइम के बाद ही राहत का टाइम आता है, लेकिन ये मुश्किल टाइम अब लंबा हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है सिचुएशन। तो उसके ऊपर बात करते हैं। बीटीसी एक दिन पहले गिरता है 91,000 के ऊपर, अच्छी सिचुएशन पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही दिसंबर आता है, 1 तारीख को बड़ा सरप्राइज दिया है मार्केट ने, और पहले ही दिन एक और क्रैश हमें देखने को मिला, और जिसके साथ हमारे ऑल्ट कॉइन भी गिरे हैं। अब इस चीज़ को देख के लोग होपलेस हो रहे हैं कि दिसंबर जो है ना, ये भी बुरा जाएगा। और हिस्ट्री देखी जाए 2024-25 को भी देखा जाए, ठीक है, अभी दिसंबर बुरा चला है ना, और 2024 के अंदर हम लोग देखें अगर, तो नवंबर के अंदर एक मेजर पंप था, कुछ कॉइन दिसंबर में जाके पंप हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिसंबर आगे गया 2024 के अंदर, पहले वीक के बाद दिसंबर के अंदर हमें क्रैश देखने को मिले, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। मतलब कि जब जब हिस्ट्री रही है, ये नवंबर खराब जाता है तो दिसंबर भी खराब चला जाता है। अब पहले दिन इतना बड़ा क्रैश देखने के बाद लोग उम्मीद छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्या ट्रैप हो सकता है और क्या बीटीसी 80,000 के ऊपर आने वाला है। लेकिन उससे पहले हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, और आप लोग भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, कि इस आईडी को आपने सबसे पहले लाइक करना है, ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाए। और साथ ही हमारे बायो में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो यार, इस टाइम पे मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बात मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था कि बीटीसी गिरा क्यों है, क्योंकि ऐसी कोई भी इस टाइम पे मार्केट के अंदर न्यूज़ नहीं है जिसको बेस बना के हम आपको बताएं कि ट्रंप ने टैरिफ की कोई बात की है, यूएस की इकोनॉमी का कोई मसला था। नहीं, सारा कुछ ओके चल रहा था, और उम्मीद बन रही थी कि दिसंबर आ रहा है तो बीटीसी ऊपर जा रहा है, 90,000 को ब्रेकआउट कर रहा था, कर दिया था उसने, 91 के ऊपर ऑलमोस्ट चल रहा था। तो दिसंबर आता है, मार्केट गिर जाती है। मार्केट के अंदर कोई बुरी न्यूज़ नहीं थी फंडामेंटली। फिर क्यों गिरी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज़ थी जिसको रिएक्ट किया है मार्केट ने। जापान के अंदर जो मसला चल रहा है, उनको इंटरेस्ट, मतलब वो लंबा मसला है, मैं आपको समझाऊंगा कभी अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो मतलब लोगों को पहले वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता था, तो बैंक ये सारी चीज़ें उन्होंने अलाउ की हैं लोगों को। तो अब पहले लोग इधर उधर स्टॉक मार्केटों में पैसा डालते थे प्रॉफिट के लिए, तो अब उनके बैंक उनको देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब पैसा निकल रहा है इसके अंदर से। तो एक ये इम्पैक्ट, लेकिन देखो ये भी चीज़ है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यार जो भी न्यूज़ आए बीटीसी गिर जाए और पूरी मार्केट गिर जाए। आखिर लोगों का तो पैसा लगा हुआ है ना, पूरी दुनिया का। ये चीज़ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ चीज़ क्या है। चीज़ देखो ये है कि ऑलमोस्ट अब यहाँ पे मार्केट ने सेंटिमेंट बनाने में सफल हो चुकी है कि मैं ऊपर नहीं जाने वाली। मार्केट हमें बता रही है कि भाई आप निकल जाओ, मैं यहाँ से, या भी सस्ता माल ना लो क्योंकि बेयर मार्केट आने वाली है। ये सेंटिमेंट हमारे बन चुके हैं। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? दिसंबर के पहले दिन में मार्केट का गिर जाना, और वो भी इस लेवल पे, जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी लोगों की दफन करवा देना, तो इसका क्लियर मतलब है। तो मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं ना, इसी दिसंबर के अंदर मैं मार्केट को ऊपर उठता हुआ देख रहा हूं, लेकिन इसकी 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, बीटीसी को दोबारा 90,000 से ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाके वहाँ पे सस्टेन करना होगा। जहाँ तक बात यह है कि लोग बोल रहे हैं कि 80,000 पे आ सकता है, देखो उससे पहले हो सकता है कि बीटीसी यहाँ पे टेस्ट करे। अगर तो अभी इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीटीसी कहाँ पे चल रहा है? 86,500 के ऊपर। अगर यहाँ पे 84,000 पे, मतलब कि 87,000 पे बीटीसी आता है, तो फिर 80,000 को टच करने के, 81,000 को टच करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये बॉटम हम लोग इसको बोल सकते हैं।
तो ऑल्ट कॉइन के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि बाइंग टाइम है, गोल्डन टाइम है, वहां पे एक एंट्री बना सकते हो। दूसरा, अगर बीटीसी 80,000 को टच कर भी देता है तो फिर दूसरी एंट्री, क्योंकि फिर वहां पे उतना ज्यादा मार्केट नीचे रुकेगी नहीं, जल्दी से पुल बैक होगा। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, तो मार्केट हम लोगों को दिसंबर के पहले दिन में ये बता रही है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। ठीक है जी। और लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, अभी इंतजार करेंगे बाइंग करने का, क्या पता मार्केट और गिरे, ऐसा हम सोच रहे होंगे 70,000 पे बीटीसी आएगा, क्या पता मार्केट हमें इसी सोच में डाल के एक ट्रैप हो, लोगों को एक उम्मीद दिखाई जाए कि बेयर मार्केट स्टार्ट है और इसी दिसंबर के दूसरे तीसरे वीक के अंदर मार्केट यहाँ पे उठना स्टार्ट हो जाए और उस लेवल के ऊपर चली जाए कि कोई सोच भी ना सके। देखो, अगर क्रिप्टो मार्केट में हिस्ट्री का सबसे बड़ा डंप आ सकता है 10 अक्टूबर को, तो क्या हिस्ट्री का बड़ा पंप एक ही दिन के अंदर नहीं आ सकता? हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और क्या अगर मार्केट इतना ज़्यादा गिर सकती है और इतना टाइम ले सकती है, तो क्या मार्केट उठ नहीं सकती? क्या पिछले नवंबर दिसंबर में मार्केट अगर पंप कर सकती है, तो नवंबर के अंदर पंप कर सकती है, तो क्या इस दिसंबर के अंदर मार्केट पंप नहीं कर सकती? गो के मैं मानता हूं कि 2025 वाला नवंबर हमारा खराब गया। अब जरूरी तो नहीं कि दिसंबर भी खराब चला जाए, इसके लास्ट वीक में क्या पता मार्केट हमें बता दे। तो इस टाइम पे टेक्निकल चीजें तो देखनी है, हमें ये भी देखना है कि मार्केट क्या चाहती है। मार्केट के फंडामेंटल सब ओके हैं, फिर भी मार्केट रिएक्ट कर रही है बेयर मार्केट की तरह, तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मूव की तैयारी है और मार्केट हमें पकड़ने नहीं दे रही। मार्केट चाहती है लोगों का हौसला टूट जाए और लोग यहाँ पे एग्जिट कर लें। तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अभी फ्यूचर ट्रेड से अवॉइड करो, स्पॉट के अंदर हो तो चिल करो। और यहाँ पे बेस्ट बाइंग जोन है जिस लेवल के ऊपर हमारे टोकन बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से एक कमाल की एंट्री बनती है यहाँ पे, और एंट्री बना के चिल करो। अगले कुछ टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ, चलो दिसंबर नहीं चाहिएगी ना, एक सोच के देखो, बुरा टाइम आ गया, बीटीसी 80,000 पे आके रुक गया या फिर उससे नीचे चला गया, दिसंबर बुरा चला जाएगा ना। आगे 2026 आना है, जनवरी आना है, फिर मार्केट उसमें पंप कर जाएगी। देखो, ऑल्ट सीजन आना ही आना है, डिले हो चुका है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। अब डिले होने की वजह से आप मार्केट से एग्जिट लेते हो उस जगह पे जहाँ पे शॉपिंग करने का टाइम है, तो फिर मैं आपके माइंड को सैल्यूट करूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। हम तो अपना कुछ भी सेल नहीं करेंगे भाई, जब तक ऑल्ट सीजन मार्केट देगी नहीं। हम सब्र कर सकते हैं, 1-1.5 मंथ सब्र कर सकते हैं, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि एक का 5-10 गुना बना देगी मार्केट। इस लेवल के ऊपर हम आ चुके हैं, जिस लेवल के ऊपर मार्केट आ चुकी है। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करेगा। बाकी देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। बीटीसी अगर 84 के नीचे ब्लो होता है तो फिर जो है ना 80,000 को हम देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर रहता है, 90,000 की रेंज में चला जाता है, तो फिर हम अपसाइड जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जहाँ पे बीच में अटका हुआ है, हमें फ्यूचर ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट किस लेवल के ऊपर जाती है।